हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न्स। ये मैंने स्वेटर बनाया था जिसकी मैंने वीडियो भी स्टार्ट में लगाई है। इसमें 3 अलग-अलग पैटर्न्स चल रहे हैं। ये डिफरेंट पैटर्न्स पे बना था ये स्वेटर। ये ब्रिक पैटर्न है, ये बहुत डिफरेंट है। और फिर ये जो है इसके एरो पैटर्न है। ये बेसिकली एरो केबल स्टिच है, वो बहुत खूबसूरत है। आसान केबल स्टिच है लेकिन एरो की शक्ल बन जाती है। और ये एरन स्वेटर्स आपने बहुत सारे इंटरनेट पे देखे होंगे। ये उसके ये पैटर्न है। ये जाली की तरह बनता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईज़ी है। आज मैं आपको बेसिकली ये वाला पैटर्न बनाना सिखाऊँगी और उसके बाद आपको बाकी डिफरेंट भी बताऊँगी। ये देखिए मैंने फंदे डाल दिए हैं। फंदे जो हैं मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से डालने हैं। आपको ऊपर टॉप पे लिंक आ रहा होगा, किस तरह से फंदे डाले जाते हैं, किस तरह से धागा छोड़ा जाता है। आप उसके हिसाब से बना लीजिएगा और मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से फंदे डालिएगा। अच्छा, अब स्टार्टिंग कैसे करनी है कि हमने पहली तो ऐसे ही उतारेंगे, ठीक है? ये हमारी नेट वाइज उतार ली और पहला दूसरा जो होगा वो हमारा बेसिकली नेट स्टिच बनेगा, ठीक है? फिर हम लोग अपने धागे को आगे लेकर आएँगे और उसके बाद पर्ल स्टिच बनाएँगे। पर्ल स्टिच के लिए नीचे से आता है, इस तरह से, और ये पीछे की तरफ निकलता है। आपने मेरे स्टार्टिंग की देखी होंगी बिगिनर फ्रेंडली, तो उसके अंदर मैंने निटिंग और पर्लिंग सिखाई हुई है। फिर पीछे लेके जा के बाद हमने फिर से अगेन 2 नेट स्टिच बनाने हैं। इस तरह से आगे से इंसर्ट किया और 2 नेट स्टिच बना लेंगे। बेसिकली 2 नेट और 2 पर्ल। हमने इसी तरह बनाते हुए जाना है। याद रखिएगा मल्टीपल ऑफ 4 से बनाना है, 2 नेट और 2 पर्ल। अब मैं 2 पर्ल बनाऊँगी, आगे धागा ले आई हूँ और 2 पर्ल बनाऊँगी, इस तरह से। बहुत, बहुत आसान पैटर्न है। ये रेपिटेटेड ऑफ 8 रोज़ है। 2 नेट बना रही हूँ। लास्ट की 2 अब मेरी रह गई हैं, इसके ऊपर मैं 2 पर्ल स्टिच बनाऊँगी। अब आपने जितनी ली हुई हैं उसके हिसाब से आपकी जो भी काउंटिंग है उसके हिसाब से आपका जिस पे भी एंड होगा आपका, वो नेट पे हो या पर्ल पर हो। मल्टीपल ऑफ 4 से लेंगी तो एंड पर्ल पर होगा। अच्छा, अब देखिए दूसरी तरफ भी जो है हमारा, अगर पर्ल पे हुआ है तो नेट आएगा और नेट पे हुआ है तो पर्ल आएगा। तो हमने पहला तो इसी तरह उतार लिया, दूसरा हम फिर से नेट स्टिच बनाएँगे। यानी कि अगर पर्ल टर्न करने के बाद नेट आ रहा है पहले 2, तो पहले 2 नेट। फिर हमने ये आगे लाए और अब पर्ल आ रहा है मेरा। देखिए इस तरह से ये बम्प से उठे हुए हैं तो ये पर्ल स्टिच है। तो 2 पर्ल। तो मैं अब 2 पर्ल बनाऊँगी। बेसिकली क्या है कि नेट पे नेट और पर्ल पे पर्ल बनाना है। फिर आगे, सॉरी, पीछे लेके गए और फिर 2 नेट। अच्छा, ये ही चीज़ हमने 4 दफ़ा बनानी है, यानी कि ये पहली 2 रोज़ हम बना चुके हैं, तो मज़ीद रोज़ बनानी है कि नेट पे नेट और पर्ल पे पर्ल। इस तरह से हम लोग 4 रोज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको 5th रो पे मिलूँगी। ये देखिए मेरी 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। देखें, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 रोज़ मैंने बना ली हैं। इसपे नेट हमारी स्टार्टिंग थी। अब हम लोगों ने वापस राइट साइड पर आना है और अब हमने नेट के ऊपर पर्ल बनाना है। तो पहला तो हम पहले इसी तरह नेट वाइज़ उतार लेंगे, इस तरह से, ताकि हमारे पास स्मूथ एजेस आएँ। फिर अपना आगे लेकर आएँगे और पर्ल बना लेंगे। तो बेसिकली 2 पर्ल बन गए। ठीक है? इसको हम 2 पर्ल काउंट करेंगे। अब पीछे लेकर गए और अब ये पर्ल है तो हमने इसके ऊपर निट बनाना है। यानी कि जो पर्ल अब थे वो निट हो जाएँगे और जो निट थे वो पर्ल हो जाएँगे। बस इसी तरह हम बनाएँगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 4 रोज़ पे बनाना है या 6 रोज़ पे बनाना है, तो जितना लंबा आपको ब्रिक चाहिए। मैंने इसमें तो आपको जो एक यूनिवर्सल होता है वो तो 4 रोज़ का होता है, लेकिन मैंने अपने स्वेटर के अंदर 6 रोज़ का बनाया था। उसमें अच्छा लग रहा था उसके मुताबिक। आप उसके मुताबिक अपना चेंज कर सकते हैं। आप इसको 4 रोज़ बना लें या 6 रोज़ बना लें। ये देखिए अब इसी तरह हमने बनाते जाना है, निट पे पर्ल और पर्ल पे निट। ये मेरा एंड हो गया है।
अब ये देखिए ये हमारी चेंज हो गई है। अब पर्ल पे निट और निट पे पर्ल बन रहे हैं। ठीक है? अब हमने इसी को रिपीट करना है। अब हम लोग रॉन्ग साइड पे जाएँगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उसी तरह अगर पर्ल है तो पर्ल बनाएँगे, निट है तो निट बनाएँगे, क्योंकि अब हमारी चेंज हो गया है। और देखिए ये हमारा स्टार्टिंग जो है पर्ल आ रहा है। अच्छा यहाँ पे अब हमने पर्ल वाइज़ उतारना है अपना पहला फंदा। हमेशा निट वाइज़ उतारते थे लेकिन क्योंकि अब पर्ल है तो हम पर्ल वाइज़ उतारेंगे ताकि स्मूथ एजेस आएँ। ये देखिए पर्ल वाइज़ उतारा और उसके बाद हम लोग ये देखिए स्मूथ एजेस आ रहे हैं, पर्ल ही बनाएँगे। ठीक है? तो ये हो गए 2 पर्ल काउंट। फिर पीछे लेके गए और अब हम बनाएँगे स्लिट स्टिच। 1 और ये 2। बस ये अब हमने इसी तरह रिपीट करना है अगेन 4 टाइम्स। ये दूसरा रो हम बना रहे हैं, 2 और रोज़ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। तो ये देखिए मैंने 8 रो कंप्लीट कर लिए हैं। ये मेरा 8 हो गया है। देखिए पर्ल पे निट और निट पे पर्ल। इस तरह से 4 रोज़ अभी जो मैंने नया स्टार्ट किया था उसकी भी बन गई हैं। ये 8 रो रिपीट पैटर्न है, बहुत ईज़ी है, 2 निट 2 पर्ल। बहुत आसान है, आपकी मर्ज़ी है फिर से अगेन बता दूँ कि 4 आप रोज़ कंप्लीट करके आप चेंज करें या 6 रोज़ पे कंप्लीट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।